आज हम समझने वाले हैं परागण किसे कहते हैं। तो हम लोग पहले परिभाषा समझते हैं, उसके बाद फिगर से समझेंगे। तो यहाँ देखिए, पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुँचना ही परागण कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग जो है इसका इमेज से समझते हैं। तो यहाँ देखिए, यह पुष्प का चित्र है और यह है परागकण। देखिए यह जो है परागकोश, यह जो है इसे परागकोश कहते हैं, ठीक है। इसे परागकोश कहते हैं, पराग कोश, ठीक है। यह परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, देखिए यहाँ। और यही परागकण क्या करते हैं, जब ये पक जाता है, फूटता है, तो इसी प्रकार यहाँ से निकल कर यहाँ आकर गिरते हैं वर्तिकाग्र पर। इसी को परागण कहते हैं, परागण। अब फिर हम एक बार और समझते हैं। यहाँ देखिए, यह परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुँचना ही परागण कहलाता है। यानी यह जो परागकोश है, यह जब पकता है तो यह फूटता है, तो इसमें से छोटे छोटे ये बीए निकलते हैं और यह सीधे यह कीट या पक्षियों द्वारा इसे वो मतलब यहाँ बैठते हैं तो ये चिपक जाता है, चिपचिपा होता है। और चिपकने के बाद और वह वर्तिकाग्र पर मतलब उन्हीं के द्वारा वो यह पहुँचता है। तो हम लोग को केवल इतना समझना है कि यह वर्तिकाग्र है, ठीक है। और परागकण यहाँ से यहाँ तक पहुँचना ही परागण कहलाता है। तो देखिए डिफिनेशन में भी वही लिखा है, परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुँचना। ये जो परागकण है, यह वर्तिकाग्र तक पहुँचना ही परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। तो आई परागण की दो विधियां होती हैं, जो ये और पहला जो विधि है, मतलब जो पहला है वह स्वपरागण है और दूसरा है वो पर परागण है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्वपरागण किसे कहते हैं। यह एक ही फूल में होता है, यह जो होता है एक ही पुष्प में होता है। और जब वायु फूलों फूलों को हिलाता है, जब हवा फूलों को जब फूल हिलता है तो वह स्वपरागण हो जाता है। तो चलिए हम लोग चित्र से अब समझते हैं। यहाँ देखिए, यह जो है इसे स्वपरागण क्या होगा। स्वपरागण का मतलब ये परागकण है, एक ही पुष्प है, ये जो है एक पुष्प है, ठीक है। इसमें नर भी होगा और मादा भी होगा। यही परागकण यह इसके वर्तिकाग्र तक पहुँचेगा, मतलब एक ही पुष्प का, मतलब एक ही पुष्प में नर भी होगा और मादा भी होगा। एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के किसी दूसरे डाढ़ या मतलब उसी पेड़ पर, मतलब इसी पुष्प के इसी किसी भी भाग पर पहुंच रहा है, तो इसे स्वपरागण कहते हैं, स्वपरागण। इसका मतलब एक समझ लीजिए, यह एक पुष्प है, ठीक है। और यह जो परागकण है उसी पुष्प के मतलब किसी भी भाग पर पहुंच रहा है, तो इसे स्वपरागण कहेंगे। मतलब इसे किसी दूसरे पुष्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं पर परागण किसे कहते हैं। तो थोड़ा हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे गेहूँ हो गया। तो गेहूँ की किसी और पौधे की मतलब दूसरे गेहूँ की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें एक बार हवा बहता है तो वो दिखते होंगे एक ही पुष्प के, मतलब हवा की वजह से इसमें परागण हो जाता है। धान में भी वही होता है, वरना दो पुष्पों के लिए ज़्यादा मतलब कौन परागण कराएगा है। उसके लिए कीटों की ज़रूरत पड़ती है, दलहन हो गया, मक्का हो गया। अब हम लोग समझते हैं पर परागण किसे कहते हैं। यह अलग अलग मतलब इसमें दो पुष्पों की ज़रूरत होती है, फूलों से होता है। ये जो पर परागण होता है, यह अलग अलग दो पुष्प से होता है, ठीक है। इसमें माध्यम की ज़रूरत होती है, मतलब उसमें तो एक पुष्प की ज़रूरत थी, लेकिन इसमें दो पुष्प नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा, मतलब इसमें पर परागण नहीं हो पाएगा, ठीक है। यह परागण अच्छा है माना जाता है, इसलिए कि इसमें कुछ अलग ही उत्पन्न होगा। जैसे लाल पीला मिलाएंगे तो कुछ अलग कलर हो जाएगा। अब लाल ही लाल मिलेगा तो उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो यहाँ देखिए, अब हम लोग फिगर से कुछ समझ लें। यहाँ देखिए, यह परागकण है, यह जाएगा इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर, मतलब दो पुष्प हैं, एक पुष्प का जो परागकण है वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा। इसे कहते हैं पर परागण, मतलब अलग अलग। पर परागण मतलब इसमें दो पुष्पों की जरूरत पड़ेगी, इसमें एक पुष्प में नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें केवल नर ही होगा और नहीं तो केवल मादा ही होगा, इसीलिए जरूरत पड़ेगी। और जो स्वपरागण होते हैं उसमें नर और मादा
दोनों उपस्थित होते हैं एक ही पुष्प में, और इसमें अलग, इसमें केवल नर होगा तो इसमें मादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। और जो स्वपरागण होता है उसमें नर मादा एक ही पुष्प में होते हैं। जो पर परागण होता है, यह कीट क्या करेंगे, इस पर एक पौधे पर बैठकर और दूसरे पौधे पर बैठेंगे, तभी जो होगा वो परागण होगा। ठीक है, तो ये कीटों द्वारा ज़्यादा होता है। कुछ पक्षियों भी बैठती हैं एक पेड़ पर दूसरे पेड़ पर जाकर वहाँ बैठती हैं, तो इसके भी वजह से परागण होता है। वायु द्वारा मतलब होता है लेकिन बहुत कम होता है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में टकरा कर होता है। जल द्वारा भी होता है, जंतुओं द्वारा भी होता है,